तो ये है 28 अगस्त का प्री मार्केट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट आज किन किन लेवल्स पे रिस्पेक्ट कर सकता है और मार्केट कहाँ पे मूव कर सकता है। निफ्टी ने जो पिछला अपना मोमेंटम दे रखा है, इसमें निफ्टी ऑलमोस्ट सारे बायर्स को निकाल चुका है। अब निफ्टी के पास सिर्फ जो बचे हैं वो सेलर्स हैं। लाइक अगर यहाँ पे देखें कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग ऑलरेडी आ चुकी है, ये सेलर्स यहाँ पे आ चुके हैं और जितने लोग यहाँ पे बाइंग कर चुके थे, ये जो बाइंग आई थी, ये जो थोड़ी बहुत बाइंग है, इन सबको मार्केट धीरे धीरे करके निकाल चुका है। अब हमें ये देखना है कि मार्केट यहाँ से क्या कर सकता है। या तो मार्केट ने कल अपना जो लास्ट डे है उसको एक रेंज में स्पेंड किया है। रेंज करने के जब भी एक बात समझो, जब भी मार्केट एक रेंज में टाइम स्पेंड करता है, यहाँ पे मार्केट बायर और सेलर दोनों को इनवाइट करता है। तो इस रेंज में हमारे पास बायर भी हैं और सेलर भी हैं। अब जिस तरफ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोग होंगे उस तरफ मार्केट निकल जाएगा। अब मार्केट कल का दिन इम्पॉर्टेंट हो सकता है, वरना ट्यूसडे जो एक्सपायरी आएगी फिर निफ्टी की, वो वाला दिन इम्पॉर्टेंट हो सकता है। कैसे? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक रेंज में है। अगर कल यहाँ पे गैप डाउन हो जाता है, वो मैं ज़्यादा मतलब ठीक है, मार्केट अपने हिसाब से तो नहीं चलेगा, पर अगर मार्केट कल इसी रेंज में ओपन होता है, वो सबसे बेस्ट सिनेरियो हमारे लिए रहेगा। क्योंकि इसी रेंज में ओपन होने के बाद अगर मार्केट ब्रेक डाउन करेगा, सबसे बेस्ट ट्रेड उस टाइम बनेंगे। क्योंकि हम देख सकते हैं कि निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में दोनों में एक स्ट्रॉन्ग रेंज बनी हुई है। दोनों ने एक सेम रेंज बना रखी है। अगर मैं इसको शो कर देता हूँ, हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग रेंज है निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। तो मार्केट अगर यहाँ पे ओपन होके इसको ब्रेकआउट करता है, ब्रेक डाउन करता है, वो सबसे बेस्ट सिनेरियो रहेगा। और दोनों साथ में कर देते हैं तो उस डायरेक्शन में आंख बंद करके ट्रेड ले लेना सबसे प्रॉफिटेबल वो रहेगा। इसमें देख लेते हैं क्या है। हमारे पास ये एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल जोन है, यहाँ पे मार्केट आके रीटेस्ट कर सकता है। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो जाएंगी ऊपर और ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इतना मोमेंटम मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए मार्केट में। ओवरऑल ग्लोबल मार्केट भी बेरिश चल रहा है, तो मोस्ट पॉसिबली एक गैप डाउन हो सकता है, या अगर बायर्स थोड़े स्ट्रॉन्ग रहे तो इस जोन के अंदर हमें एक ओपनिंग मिल सकती है। एक बार बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी कहाँ पे। बैंक निफ्टी भी एक सिंपल रेंज के अंदर फंसा हुआ है, इसके पास एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है और बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को बहुत रिस्पेक्ट कर रहा है। मार्केट ने ब्रेक डाउन करने की कोशिश करी पर बायर्स ने इसको ऊपर पुश किया। वापस मार्केट इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आ रहा है, तो मार्केट गैप डाउन होता है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर खुलता है। तो हो सकता है बायर्स इसको फिर से ऊपर ले जाएं और इस रेंज के अंदर उसको क्लोज कराने की कोशिश करें। या फिर अगर मार्केट ज़्यादा बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो मार्केट इस सपोर्ट जोन को रिस्पेक्ट करके और एक फॉल हमें दे सकता है। तो हमारे पास इसके दो ही सिनेरियो बनते हैं कि मार्केट आए और यहाँ से ऊपर निकल जाए, या इसको सपोर्ट करके नीचे निकल जाए। अगर मार्केट यहीं कहीं ओपन हो जाएगा तो हमें वेट करना पड़ेगा कि मार्केट कब इस रेंज के ऊपर सस्टेन करना शुरू करे, तब हम ऊपर की तरफ एक बाइंग का सोचेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन पे घूमने लग गया और हमें यहाँ पे, फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे कोई रेंज बन रही है, उस रेंज के ब्रेकडाउन पर हम यहाँ पे डाउन साइड के लिए ट्रेड लेंगे। और ये छोटे स्कैल्पिंग ट्रेड होंगे क्योंकि हमारा जो टारगेट होगा वो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट रहेगा। तो ये बैंक निफ्टी का एनालिसिस रहेगा कि बैंक निफ्टी कैसे करेगा। एक बार फिन निफ्टी को भी देख लेते हैं कि फिन निफ्टी कैसे कर रहा है। फिन निफ्टी ने एक मोमेंटम अच्छा किया था पर उसके बाद उसने एक रेंज में क्लोजिंग कर दी है। फिन निफ्टी का देखते हैं। फिन निफ्टी में अच्छी खासी सेलिंग आ चुकी है। बायर्स ने थोड़ा कोशिश किया बट वापस सेलर्स ने इनको और मतलब ऊपर बढ़ने नहीं दिया और इनको एक रेंज में क्लोज करवाया। तो फिन निफ्टी के लिए रेंज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ये जो जोन है फिन निफ्टी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन रहने वाला है। अगर फिर निफ्टी इसी जोन के ऊपर या नीचे ओपन रहता है तो ये जोन हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करेगा। अगर मार्केट मान लो क्योंकि फिर निफ्टी बैंक निफ्टी से इन्फ्लुएंस होगा, तो बैंक निफ्टी का मोमेंटम ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा फिर निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी का ओपनिंग ज़रूरी है कि बैंक निफ्टी ओपनिंग कहाँ देगा, उस हिसाब से हमारा फिर निफ्टी का मोमेंटम डिसाइड होगा कि फिर निफ्टी किस तरफ निकल सकता है। अभी फ़िलहाल के लिए फिर निफ्टी में एक ये रेंज है। अगर मार्केट इसी रेंज में होता है ओपन तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये रेंज भी छोटी है हमारे पास। इस रेंज के ऊपर ब्रेक डाउन देने पे हमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ज़्यादा बड़ा नहीं पर एक स्कैल्पिंग मूव बहुत अच्छे से देखने को मिल जाएगा। बाकी एक बार हम निफ्टी मिड कैप को डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी मिड कैप क्या है? निफ्टी मिड कैप का यही सीन है कि निफ्टी मिड कैप बहुत लंबे टाइम से एक अपराइजिंग चैनल के अंदर है और मार्केट इसी चैनल को रिस्पेक्ट कर रहा है। मिड कैप ने इसके नीचे इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करी पर वापस मार्केट ने इसको इसके अंदर ही क्लोज करवाया। तो इसका देखते हैं कि मिड कैप का क्या है। मिड कैप ने भी एक अच्छा मोमेंटम दिया और मिड कैप अपनी सपोर्ट के आसपास आ रहा है। सपोर्ट है इसकी ये सपोर्ट और ये जो हमारी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। तो अगर मार्केट कंसोलिडेट करके यहाँ तक कहीं आ जाता है,
लाइक मार्केट कंसोलिडेट करता है और इस एरिया तक आ जाता है जहाँ पे सपोर्ट दोनों बहुत पास पास है, तो यहाँ पे रिवर्सल और ब्रेकडाउन के ट्रेड ज़्यादा प्रेफर करेंगे। मोस्ट पॉसिबली रिवर्सल का ट्रेड ज़्यादा प्लान करूँगा। अगर मैं यहाँ पे कहीं मेरे को मिल जाता है, मार्केट यहाँ तक आ जाती है, मतलब मार्केट साइडवेज ओपन हो और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ तक आए, तो यहाँ पे हमें एक रिवर्सल ट्रेड देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे ना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मार्केट एकदम इसे नहीं निकाल सकता, मार्केट ने कोशिश करी और नहीं निकाल पाया, तो यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड अच्छा बनेगा। और ये ऐसे जगह, ये पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हम हीरो ज़ीरो का ट्राई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिलता है। चार्ट ऑप्शन प्रीमियम पे, सॉरी आपका स्पॉट पे नहीं, पर प्रीमियम पे देखोगे तो प्रीमियम में ना बहुत बाइंग आती है, स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनेंगी। और अगर प्रीमियम को ध्यान से ऑब्जर्व किया जाए ऐसे मोमेंट्स पे, तो क्या होता है कि आपका स्पॉट चार्ट तो एकदम स्टैग्नेंट रहेगा पर आपका प्रीमियम बढ़ता रहेगा, या आपका स्पॉट चार्ट गिर रहा है पर आपका प्रीमियम कांस्टेंट है। इसका मतलब प्रीमियम में लोग बाइंग लगा के बैठे हैं, तो ये होता है। तो ऐसे मोमेंट्स पे हम बना सकते हैं इसमें, तो इसका हमें और देखना पड़ेगा फिर मिड कैप कैसा करेगा। सेंसेक्स का देखते हैं, सेंसेक्स कैसा है। सेंसेक्स भी एक रेंज में क्लोज हुआ है, ये रेंज के बाहर निकले तभी हम इसमें ट्रेड बनाने का सोचेंगे। ये इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसके लिए रेजिस्टेंस है। अगर बीच में ओपन होके कहीं नीचे निकलता है या ऊपर निकलता है तब हम इसमें ट्रेड का प्लान करेंगे। सेंसेक्स के पास इतनी कोई बड़ी रेंज भी नहीं है मूव करने के लिए, अगर बाहर भी निकल जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा ये हमारा टारगेट रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये हमारा टारगेट रहेगा, इससे ज़्यादा सेंसेक्स मूव नहीं करता। तो ये है सेंसेक्स के जो लेकिन हीरो ज़ीरो होते हैं वो बनाए जा सकते हैं, क्योंकि इनका प्रीमियम हमें सस्ता मिल जाएगा, 5 से 6 रुपये के बीच में हमें प्रीमियम अच्छे मिल जाते हैं इसके। तो ये पॉइंट्स रहेंगे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे, जहाँ पे हम हीरो ज़ीरो का ट्राई करेंगे। ज़्यादा बड़ी नहीं, अगर 5 का प्रीमियम लेके चल रहे हैं तो 2 रुपये का टारगेट रखेंगे कि 7 हो जाए, और उसको ट्रेल करते रहेंगे जहाँ तक हमें मिल रहा है। तो ये हमारा सेंसेक्स का है कि सेंसेक्स कैसे परफॉर्म कर सकता है। और आगे देखते हैं बीएसई बैंकेक्स देखते हैं। बीएसई बैंकेक्स बीएसई का इंडेक्स है, जैसे निफ्टी एनएसई का बैंक निफ्टी है, वैसे बीएसई का बैंकेक्स है। तो इसमें देखते हैं क्या है। बैंकेक्स भी एक रेंज में है, तो ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन है, इसमें हम ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आसपास कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस है नहीं, बस ये इनसाइड कैंडल है। अगर इनसाइड कैंडल का हम मान के चलना है तो इनसाइड कैंडल जहाँ तक होता है कि वो उसी दिन वैलिड रहती है ज़्यादातर, पर एक बार कंसिडरेशन में कर लेंगे अगर मार्केट इस रेंज के आसपास ओपन होता है, तो इसके ऊपर नीचे ओपन हो रहा है फिर तो हमें इस रेंज के ब्रेकआउट करने का वेट करना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ से कहीं निकले या यहाँ से कहीं निकले। मोस्ट पॉसिबली मार्केट यहाँ तक आ सकता है और उसके बाद एक रिवर्सल शो कर सकता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मार्केट ने यहाँ पे पहले भी काफ़ी लंबा एक कंसोलिडेशन दे रखा है, तो मार्केट इतनी डायरेक्टली तो उसको नहीं निकालने वाला है। तो ये हमारा बैंकेक्स का है। लास्ट में एक बार देखते हैं इंडिया विक्स का ये सीन है, क्योंकि इंडिया विक्स हमेशा याद रखो, जब भी हीरो ज़ीरो ट्राई करो इंडिया विक्स ज़रूर देखो, क्योंकि हीरो ज़ीरो वहीं बनाए जाते हैं, हीरो ज़ीरो वहीं बनाए जाते हैं जहाँ पे इंडिया विक्स में एकदम इंक्रीज़ आता है, वॉलेटिलिटी बढ़ती है। वो जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए, जो ये मोमेंटम आया है, ये जो रिवर्सल्स आए हैं सपोर्ट से, इस मोमेंटम में अगर हीरो ज़ीरो बनाया होता तो हीरो ज़ीरो का प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ता है, बहुत जल्दी बढ़ता है। लाइक हीरो ज़ीरो इसमें नहीं बढ़ेगा, ये स्टैगनेंट जो रहती है मार्केट, ये रेंज में जो रहती है इंडिया विक्स, तब हीरो ज़ीरो इतना नहीं प्रेफर करना चाहिए। पर हाँ, अगर हमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिल रहा है, एक स्पाइक मिल रही है, जैसे ये स्पाइक थी, ये स्पाइक आई, ये स्पाइक आई, ऐसी जब स्पाइक आती हैं या ये एक मोमेंटम आया, ऐसी स्पाइक्स में हम हीरो ज़ीरो प्रेफर करते हैं, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। हीरो ज़ीरो के लिए इसका बस मैं बता देता हूँ कि अभी इंडिया विक्स एक सपोर्ट जोन पे, रेजिस्टेंस जोन पे, अगर हीरो ज़ीरो के लिए कल कोई प्रेफर करता भी है, जैसे मंडे है, शायद कल मिड कैप होता है, कल किसी की एक्सपायरी होती है, मैं डिस्कॉर्ड पे अपडेट कर दूँगा किसकी। अगर वहाँ पे ट्राई करेंगे तो 12 बजे के बाद करना, और 12 बजे जब ट्राई करो तो एक बार इंडिया विक्स की वैल्यू ज़रूर देख लेना कि इंडिया विक्स किसी सपोर्ट के आसपास है, तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि वहाँ से रिवर्सल या ब्रेकडाउन आने के चांस ज़्यादा अच्छे रहते हैं। तो ये इंडिया विक्स का हमारा रोल रहता है हीरो ज़ीरो के लिए। एक बार ग्लोबल मार्केट डिस्कस कर लेते हैं, ग्लोबल मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। ग्लोबल मार्केट टोटली हमारा बेयरिश चल रहा है, हमारा डाउ जोन्स नेगेटिव है, SP 500 नेगेटिव है, नैस्डैक नेगेटिव है, पूरा यूरोपियन मार्केट हमारा रेड में क्लोजिंग दे रहा है। आगे देखते हैं, GIFT निफ्टी हमारा न्यूट्रल है, इसका हमारे पास कल अपडेट आएगा दिन में कि GIFT का क्या है। और बाकी देखें जापानीज़ सब हमारा ऑलमोस्ट नेगेटिव है, तो इसका कोई मतलब है नहीं, तो हम भी एक नेगेटिव ओपनिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी मार्केट भी एक नेगेटिव ओपनिंग देंगी। डिपेंड करेगा कि बायर्स अगर हमारे बहुत वीक हो चुके हैं अब, तो शायद हमारा नेगेटिव ओपनिंग कंटिन्यू रहे, हमें डाउनफॉल एक देखने को मिले, उसमें हम कोशिश करेंगे कि इनसाइड कैंडल वगैरह की या कोई फिब लेवल मिल जाए हमें फर्स्ट कैंडल का, उसके ब्रेकडाउन पे हम ट्रेड बना सकते हैं। या मोस्ट पॉसिबली अगर हमारे बायर्स अभी भी स्ट्रॉन्ग हैं तो
हमें मार्केट एक नेगेटिव ओपनिंग के बाद साइडवेज होता दिख सकता है। ये साइडवेज के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे हम ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये था आज का प्री मार्केट एनालिसिस। बाकी आगे सब मैं ट्राई करूँगा थोड़ा और रेगुलर होने का। अभी थोड़ा सा बिजी हो गया था मैं, तो मैं शेड्यूल कर दिया करूँगा एक दिन पहले वीडियो डालकर, ताकि वो टाइम टू टाइम अपलोड होती रहे। तो यही था आज की वीडियो में।